साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। इसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए और बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला बोला। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक इस आदमी ने एक टिकट के लिए जी जान लगा दी थी कि किसी तरह से बेचारा इंडिया गठबंधन में घुस जाए। ये बेचारा घबराता है कि अकेले लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, मगर बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी ये बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार में एंट्री धांसू मारी है। आकाश आनंद ने बिजनौर की नगीना सुरक्षित सीट पर प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से इसलिए की क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले सन 1989 में बिजनौर से ही संसद पहुंची थी और लोकसभा 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था। इन दोनों सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए ही आकाश आनंद ने नगीना को प्रचार की शुरुआत के लिए चुने जाने की संभावना है। दोस्तों, वहीं आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह आप लोगों को गुमराह कर आपका मसीहा बताता है और आपको गुस्सा कर धरना प्रदर्शन कराता है, खुद वहां से हटकर दूसरी जगह चला जाता है और आप लोगों के खिलाफ केस मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। आप समझिए, अगर एक युवा के ऊपर केस दर्ज हो गया तो उसे नौकरी में दिक्कत होगी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी। आकाश ने मन से बोलते हुए एक तरफ जहां वोटरों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, आकाश के आजाद पर इस तीखे निशाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।